हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वेद। आज हम बीएससी के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो पेपर में अक्सर आता रहता है। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है, फाइंड द डुअल बेसिस सेट ऑफ द बेसिस सेट। इस तरह से सेट दिया होगा और बेसिस डुअल बेसिस निकालने के लिए कहेगा। आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डुअल बेसिस, let V be a n-dimensional vector space over the field F and let B equal to alpha 1 alpha 2 dash 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 alpha n be a basis for V. Then there is a uniquely determined basis B dash F1 F2 dash 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 Fn for V dash. यहाँ पर जो ये V dash है ये लीनियर सेट ऑफ लीनियर फंक्शनल है B का जो यूनिकली डिटरमाइंड है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो एफ आई अल्फा जे यानी कि एफ जो लीनियर फंक्शनल है और जो हमारा बेसिस दिया हुआ है अल्फा ऊपर, उसमें आई और जे की वैल्यू डेल आई जे के बराबर है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेंगे, यहाँ पर यही हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिचुएशन है जिसको आपको याद रखना है। बस इसकी डेफिनेशन भी याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू कब 0 होगी और कब 1 होगी ये कंडीशन आपको याद रखनी है। आई डज नॉट इक्वल टू जे है तो इसकी वैल्यू एफ आई अल्फा जे की वैल्यू 0 होगी। अगर आई और जे दोनों बराबर हैं तो 1 होगी। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास बेसिस बी दिया हुआ है, बी इक्वल टू 1 minus 2 3 1 minus 1 1 2 minus 4 7 ये हमारे पास दिया हुआ है। लेट इसको अल्फा 1 मान लेंगे, इसको अल्फा 2 मान लेंगे, इसको अल्फा 3 मान लेंगे। हमें निकालना है डुअल बेसिस। लेट बी डैश इक्वल टू F1 F1 F2 F3 with the dual basis for B। ये हम मान लेंगे यहाँ पर वेयर F1 F2 F3 आर लीनियर फंक्शनल। यहाँ पर लीनियर फंक्शनल क्या होता है, अगर F लीनियर फंक्शनल है तो एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा लिख सकते हैं हम इसको। अगर एफ लीनियर फंक्शनल है यहाँ पर तो अल्फा बीटा हमारे वेक्टर हैं, ए और बी स्केलर है। इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं। यहाँ पर लीनियर फंक्शनल का मतलब ये है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ए बी सी कोई वेक्टर लेंगे B3R में जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, और B3R के लिए डुअल बेसिस निकाल रहे हैं और एक्स वाई जेड आर स्केलर्स। अगर हम कोई वेक्टर किसी सेट में मानते हैं तो वो वेक्टर उसके बेसिस के एलिमेंटों के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है। ये बात आपको पता होगी, यानी कि जो ये वेक्टर इसमें बिलोंग कर रहा है ये इसके बेसिस के एलिमेंटों के साथ, यानी इसका बेसिस क्या है ये दिया हुआ है, इसके बेसिस के एलिमेंटों के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, यानी कि एक्स अल्फा 1 बाई अल्फा 2 प्लस जेड अल्फा 3। बस इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू दी हुई है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे हम। एक्स इंटू 1 माइनस 2 3 प्लस बाई इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस जेड इंटू 2 माइनस 4 एंड 7। यहाँ से हमारी 3 इक्वेशन निकलेंगी। ए बी सी इक्वल टू एक्स इंटू 1 एक्स प्लस बाई इंटू 1 प्लस 2 जेड। दूसरी इक्वेशन होगी माइनस 2x माइनस बाई माइनस 4 जेड। तीसरी इक्वेशन निकलेगी हमारी 3x प्लस बाई प्लस 7 जेड।
चलिए अब इसको हम इक्वल टू में लिख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू a, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, -2x माइनस वाई माइनस 4z, -2x माइनस वाई माइनस 4z इक्वल टू b। और थर्ड इक्वेशन हमारी है 3x, ये यहाँ पर दी हुई है 3x प्लस वाई प्लस 7z। तो तीसरी इक्वेशन है हमारी 3x प्लस वाई प्लस 7z इक्वल टू c। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, वो क्या होती है वो देख लेते हैं। उससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसे कैसे लिखते हैं हम, 1 1 2 -2 -1 -4 3 1 7, इसके कोएफिशिएंट लिख रहा हूं मैं। अब बीच में एक लाइन लेंगे और इधर जो लास्ट में इक्वल टू में है उसको यहाँ लिख लेंगे ए बी सी। इसे ही बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसकी रो एक्लन फॉर्म बनाएंगे हम। रो एक्लन फॉर्म क्या होती है, डायगोनली जो एलिमेंट हमारे दिए हुए हैं उनके नीचे के एलिमेंटों को जीरो करना, यानी कि पहले हम इस 1 के नीचे जीरो करेंगे, फिर इसके नीचे जीरो करेंगे, और इसके नीचे अगर 4x4 मैट्रिक्स होती तो उसको जीरो करते हैं। बस इसी को करेंगे, इसके नीचे करेंगे फिर इसके नीचे जीरो करेंगे, हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। चलिए करते हैं ऑपरेशन, लगाते हैं R2 टेंड्स टू R2। इसमें जीरो करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, प्लस 2R1। और इसको जीरो करने के लिए R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1, क्योंकि इसको पहले हम इन दोनों को जीरो करेंगे, ना कि इसको, इन दोनों को ही पहले जीरो करना है। तो हम ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो 1 0 0, ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ए इसमें चेंज होगा, -1 प्लस 2 1, -4 प्लस 4 2 से मल्टीप्लाई हुई है इसमें, R2 टेंस टू 2R1, ये जीरो हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, 1 -3 -2 7 -6, यानी कि 3 से इसमें मल्टीप्लाई है, 7 - 6 1 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, b प्लस 2a आ जाएगा यहाँ पर, और ये c -3a। अब हमें क्या करना है आगे, इस 1 के नीचे जीरो करना है, यानी कि इस -2 को जीरो करना है रो एक्लोन फॉर्म बनाने के लिए। तो इसको भी कर लेते हैं, 1 1 2 a, ये ऐसे ही रहेगा, b प्लस 2a। अब इसको जीरो करने के लिए क्या ऑपरेशन लगेगा, यानी कि R3 टेंड्स टू R3, यहाँ पर -2 यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2R2। तो वही हो जाएगा, ये जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। c -3a, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके हमें प्लस करना है इसमें, तो कितना आ जाएगा, तो प्लस b 2b प्लस 4a। ठीक है सर, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है 1 1 2 0 1 0 0 0 1 a b प्लस 2a। यहाँ पर हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, -3a प्लस 4a a, तो माइनस, तो प्लस a प्लस 2b प्लस c, ये इक्वेशन आ गई। हाँ, अब हमारी रो एक्लन फॉर्म यहाँ पर बन चुकी है। इस डायगोनली इनके नीचे देखेंगे जीरो आ गया है, नहीं, एक के नीचे जीरो है, इसके नीचे जीरो है, इसके नीचे तो कोई संख्या ही नहीं है तो उसको जीरो नहीं करना है। अब हम सीधा लिख लेंगे, ये जेड है, ये एक्स वाई जेड, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस 2b प्लस c, जेड की वैल्यू निकल गई। ये एक्स वाई जेड, यहाँ पर y की वैल्यू निकल गई 1 × y, तो y इक्वल टू b प्लस 2a।
एक्स जेड और वाई की वैल्यू निकल गई यहाँ एक्स वाई जेड, तो ये इक्वेशन आ गई पहली एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू ए। हमें पता है एक्स और वाई की वैल्यू तो निकल चुकी है ए बी सी की टर्म में, बस ए की एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकाल लेंगे, ए माइनस इन वाई और जेड को इधर ले जाएंगे, ए माइनस वाई माइनस 2z, तो एक्स इक्वल टू ए माइनस वाई, वाई की वैल्यू दी हुई है तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, तो माइनस का बी माइनस का 2a माइनस 2z, यहाँ भी माइनस है तो माइनस का 2a मल्टीप्लाई मैं सीधे कर रहा हूँ इसमें, माइनस 2a माइनस 4b माइनस 2c, तो x की वैल्यू निकलेगी हमारे पास a माइनस 2a माइनस 2a, तो माइनस का 3a माइनस b माइनस 4b माइनस का 5b माइनस 2c। यहाँ पर x की वैल्यू निकल गई, x वाई और जेड तीनों वैल्यू हमारी निकल चुकी हैं। अब बस इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, अब कुछ नहीं करना हमें, f1 f2 और f3 की वैल्यू निकालनी है अब हमें। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, ए बी सी इक्वल टू एक्स अल्फा 1 प्लस वाई अल्फा 2 प्लस जेड अल्फा 3। इसमें f1 की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो f1 ए बी सी इक्वल टू एफ एक्स अल्फा 1 प्लस वाई अल्फा 2 प्लस जेड अल्फा 3। अब मैंने आपको बताया था एफ यहाँ पर लीनियर फंक्शनल है, तो यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वेक्टर है, एक्स वाई जेड स्केलर है, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स एफ अल्फा 1, यहाँ पर ये f1 है, एक्स 1 एफ अल्फा 1 प्लस वाई f1 अल्फा 2 प्लस जेड f1 अल्फा 3। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एफ आई अल्फा जे, यहाँ पर जब अल्फा और जे आई और जे बराबर होंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर बराबर नहीं होंगे तो 0 होगी। तो यहाँ पर तो f1 अल्फा 1 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 और f1 और अल्फा 2 दोनों में 2 और 1 डिफरेंट है, यानी कि एफ आई अल्फा जे आई और जे अलग अलग है, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 और 3 है। तो f1 की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 3a, x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है माइनस 3a माइनस 5b माइनस 2c, ये x की वैल्यू निकल गई हमारी। f1 आ गया, f2 और f3 और फाइंड करना है हमें, तो f2 और f3 फाइंड करते हैं। तो बस इक्वेशन 1 में f2 लगा दे, f2 रख देंगे, f2 a b c बराबर कितना हो जाएगा, अब वही f लीनियर फंक्शनल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x f2 अल्फा 1 प्लस y f2 अल्फा 2 प्लस z f2 अल्फा 3, कितना आ जाएगा यहाँ पर क्या है f2 और अल्फा 1 में 2 और 1 डिफरेंट है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक बराबर है आई और जे की वैल्यू, तो ये बाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 0, क्योंकि यहाँ भी अलग है, तो यहाँ पर बाई आ गया f2 की वैल्यू, और बाई की वैल्यू हमने पता फाइंड की हुई है b प्लस 2a। पीछे देख लेते हैं क्या थी एक बार, b प्लस 2a। अब यहाँ पर हमें f3 फाइंड करना है, तो बस इक्वेशन 1 में f3 रख देंगे, a b c इक्वल टू, यहाँ पर f पता है लीनियर फंक्शनल है तो वही हो जाएगा x f3 अल्फा 1 प्लस y f3 अल्फा 2 प्लस z f3 अल्फा 3। यहाँ पर इसमें ये दोनों डिफरेंट है तो ये 0 0 हो जाएंगे, x इंटू 0 y इंटू 0, ये 1 होगा, z इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई z, और z की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है कितनी है a प्लस 2b प्लस c। बस f3 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a प्लस 2b प्लस c आ गया। डुअल बेसिस b डैश इक्वल टू f1 f2 f3, तो f1 f2 f3 की वैल्यू हमें पता है, f1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास माइनस 3a माइनस 5b माइनस 2c, और f2 की वैल्यू ये रही हमारे पास ऊपर b प्लस 2a, और f3 की वैल्यू ये रही a प्लस 2b प्लस c। ये आ गया हमारा डुअल बेसिस फॉर B3R। बहुत ही आसान है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है 100% एक क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।